मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं नवेद कुरैशी। आज बात करने जा रही हैं मुसलमानों की स्थिति की, बात करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की और बात करने जा रही हैं किस तरह से पश्चिमी देशों को जवाब दिया है निर्मला सीतारमण ने। अमेरिका में गई, एक संबोधन के दौरान उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि भारत के मुसलमान खुश हैं। तो जो कोई भी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम देश हो या मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी हो, वो ये निश्चित तौर पर जान ले कि भारत के मुसलमान खुश हैं, आबाद हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उससे तो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में जी रही है। और अगर ऐसा ना होता तो यहां की आबादी मुसलमानों की पाकिस्तान से ज्यादा ना होती। निर्मला सीतारमण ये बयान ऐसे वक्त में देती हैं जब बहुत सारे देश भारत के मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट के तौर पर देखते हैं, उनके बारे में इसलिए बोलते हैं ताकि भारत को तोड़ा जा सके, भारत को बांटा जा सके। अब ये भारत के मुसलमानों के भी हाथ में है कि उन्हें इस बयान को किस तरह से लेना है, जो साजिश रची जा रही है उसको समझना है। और ओआईसी जो मुस्लिम देशों का संगठन है, वो अगर उनका हितैषी बनने की कोशिश करता है कई मामलों पर, तो उसको भी जवाब देने में सामर्थ्य होना चाहिए भारत के मुसलमानों का। अब सीतारमण ने जो बयान दिया ये कई लिहाज से अहम है, क्योंकि एक तो ये दिखाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मुसलमान दिन पर दिन तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ भारत ही नहीं देख रहा बल्कि दुनिया देख रही है। और यही वजह है कि अमेरिका में जाकर निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है। सर देखिए, कहाँ कहा है ये बहुत मायने रखता है। आपने वॉशिंगटन डीसी में कहा है, क्यों गई थी ये मायने रखता है। वो गई थी विश्व बैंक और आईएमएफ की मीटिंग अटेंड करने। कहाँ पर कहा है ये मायने रखता है। उन्होंने कहा है पीटरसन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो कार्यक्रम था उसके अंदर, जहां पर वो मीडिया से बातचीत कर रही थी। मीडिया में जो सवाल किया गया उसका उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। सवाल क्या क्या थे वो सुन लीजिए, और सवाल सुन के ही आपको ये लग जाएगा कि सवाल किस तरीके से, जो हम ये कहते हैं ना कि पश्चिमी, एक पहले होता है पश्चिमी सभ्यता, उसके बाद आई कि पश्चिमी मीडिया, उसके बाद आए पश्चिमी एजेंडे। वो एजेंडे जो मीडिया से ग्रसित हैं, जो पश्चिमी मीडिया जिस तरीके से सवाल करती है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल किया गया कि आपके यहाँ पर मुसलमान असुरक्षित है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया, अगर भारत में मुसलमान असुरक्षित है तो उनकी आबादी बढ़ क्यों रही है। डेटा दे दिया उन्होंने, डेटा रखा पाकिस्तान का और भारत का 1947 के बाद के डेटा उन्होंने सामने रख दिए। स्टैटिस्टिक्स में जहां पर पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हैं उनकी तादाद कितनी कम हो गई और भारत में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की तादाद कितनी बड़ी हो गई, क्योंकि भारत में शिक्षा मिल रही है, भारत में रोजगार मिल रहा है, भारत में वो आम जिंदगी जो बाकी सब लोग या जितनी भी योजनाएं सरकार की वो सब मुसलमानों को मिल रही है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, जो मुसलमान है वो खुद दिल पे हाथ रखे उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बात है। लेकिन वो सवाल डेरोगेटरी पूछा गया। अब देखिए किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी ओआईसी की तरफ से बयान आया था, आपको याद होगा, ओआईसी की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं, इधर अमेरिकन मीडिया की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो दूसरा सवाल जो निर्मला सीतारमण से पूछा गया वो ये था कि इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के अंदर भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके ऊपर कई सारे आरोप रोज के रोज पब्लिश हो रहे हैं। और वो आरोप क्या है, आप विरोधियों के मुंह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुसलमानों की आवाज दबा रहे हैं। आप दोनों सवाल देखिए, विरोधियों का मुंह यानी कि राहुल गांधी जो वहां पर जाते हैं, उन खबरों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, वहां पर उन खबरों को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश किया गया। ये कौन सा वेस्टर्न मीडिया है? ये वही वेस्टर्न मीडिया है। आप बीबीसी को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था, बीबीसी ने भी वहां पे खूब राग अलापे हैं। बीबीसी का अभी ताजा विवाद पता है कि नहीं आपको? हाँ, जिसमें ट्विटर वाला, हाँ। ट्विटर ने उसे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया लिख दिया, जिसके ऊपर वो आपत्ति दर्ज करा। हमने आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी बीबीसी की, किस तरीके से बीबीसी के अंदर जो ग्रांट है वो ग्रांट आती है ब्रिटेन की जो संसद है उससे। बीबीसी चलता उस ग्रांट से है, उन पैसों से है जो ब्रिटेन की संसद अप्रूव करती है। अब देखिए ब्रिटेन की संसद जिस पैसों को अप्रूव कर रही है और उससे बीबीसी के एम्प्लॉय का पैसा आ रहा है, वो कैसे अपने आप को स्वतंत्र कह सकता है? जब उसकी फंडिंग सरकार की इतनी बड़ी संस्था से हो रही है तो वो तो पूरा फंडेड है और वो उसी के हितों को, उसका जो मेन एजेंडा था उस एजेंडे में लिखा हुआ है, जो सबका बायलॉज होता है उस बायलॉज में लिखा था कि हमारी जो मीडिया है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के संबंधों को दूसरे देशों के साथ स्थापित करने के लिए काम करेंगे। यानी कि आप ये मानते हैं खुद कि आपके दिमाग में खलल है और वैसे ही मीडिया जो है सवाल करते हैं और मुसलमानों के नाम पर फिर से वही दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हो या दूसरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, ये वक्त वक्त पर ये चीज़ दिखाते रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही और ये हाल के दिनों में ज़्यादा बढ़ा है। क्या यही मुसलमान
कांग्रेस राज में थे तब सब कुछ ठीक था, अभी एकदम से बिगड़ गया है। आप ये देखिए ना, डेटाज उठा के देखिए, जो मुसलमान उस वक्त साक्षर हो रहा था आज कितना साक्षर है, उस वक्त नौकरियां प्राइवेट और सरकारी कितनी थी आज कितनी है, उस वक्त उनकी तादाद और रहन सहन का तरीका, उनकी जिंदगी का लाइफ इंडेक्स कितना था आज कितना है, सारा डेटा सामने आ जाएगा। और यही निर्मला सीतारमण ने वहां पर वॉशिंगटन डीसी से सारे वेस्टर्न मीडिया को करारा तमाचा देते हुए कहा है। और बिल्कुल अगर आप डेटा के साथ बोलेंगे तो आपकी बात को मुझे लगता है सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा। डेटा आप अलग रखकर अगर ऐसे ही हवाबाजी करेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती भी करा देंगे। हुआ यही कि भारत के खिलाफ, या ये कह लीजिए कि भारत के मुसलमानों को तोड़ने के लिए ये डेरोगेटरी सवाल पूछे गए थे। सोचा था सामने निर्मला सीतारमण बैठी हैं, हो सकता है कुछ ऐसा जवाब दे दें जिससे उनकी हेडलाइन बन जाए, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ऐसा जवाब दे दिया। हेडलाइन बन नहीं जाए। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीजें होती है उसके पीछे बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं वो समझिए। निर्मला सीतारमण वहां गई, निर्मला सीतारमण से वेस्टर्न जो आप ये कहिए कि उन देशों की मीडिया वो सवाल करेगी, वो कुछ ऐसा दे देंगी या कुछ ऐसा कुछ कह देंगी जिन्हें वहां पर पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश जो होगा उसे फिर लेके आया जाएगा यहाँ पर, और उस पब्लिश आर्टिकलों के आधार पर विपक्ष हंगामा करेगा और उसके नाम पर फिर यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये उसी तरीके से हो रहा है कि अगर राहुल गांधी कहीं विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलते हैं तो उसको तो आप जस्टिफाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर भी यही चीज करने की कोशिश की गई। बिल्कुल मतलब सही वही मैं बोल रही थी कि हेडलाइन बनाएंगे फिर उसको यहाँ लाया जाएगा, और एक एजेंडा जो है, क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, क्रोनोलॉजी ये वर्ड है, इसको समझिए आप कि यहाँ लाकर फिर विपक्ष उस पर हंगामा करेगा, और जब यहां के किसी नेता को घेरा जाएगा तो फिर ऐसे करके पलटवार कर दिया जाएगा और बीजेपी को घेर लिया जाएगा। लेकिन इसमें वो विफल हो गए, क्योंकि सीतारमण ने बहुत डंके की चोट पर जवाब दे दिया कि मुसलमान यहाँ के खुश हैं, आबाद हैं, तो आप अपनी चिंता करिए। आप डेटा देखिए ना, आप निर्मला सीतारमण की उस पे बात पे मत जाइए। आप यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका डेटा देखिए। यहाँ के मुसलमान, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। आज आप देखिए जो मदरसे हैं उन्हें हाईटेक करने की कोशिश की गई। सवाल पहले उठाया गया कि मदरसों को बंद करना चाहते हैं, लेकिन योगी गवर्नमेंट ने फैसला क्या लिया उसके ऊपर कि वो मदरसे जो आपके बच्चों को बरगला रहे हैं, जहां पर वो आपके बच्चों के नाम पर ग्रांट तो ले रहे हैं लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच रही, उनको बंद किया। ऐसा नहीं सारे मदरसे बंद हो गए, कई मदरसे जिनको सरकार फंड दे रही थी उनकी फंडिंग में इजाफा कर दिया गया, ताकि जहां बच्चे आ रहे हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर दीनी तालीम तो दी जाए, दुनियावी तालीम भी दी जाए। तो ये इसी गवर्नमेंट ने किया, ये कोई कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी। और वही भगवादारी एक संत जो सीएम बन के बैठा हुआ उसने किया। यानी कि आप ये मान के चलिए कि कट्टर हिंदू होना या कट्टर मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को गाली दें, उसे नीचे दिखाने का काम। आपका जो काम है, योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि मैं धार्मिक तौर पर कट्टर हिंदू हूं, लेकिन जब मैं एक प्रशासक की भूमिका में बैठता हूं तो मेरे लिए सब बराबर है और मेरा धर्म मुख्यमंत्री का पालन करना है, और वो उन्होंने करके दिखाया। आप सिर्फ इस मामले पर नहीं देखिए, मदरसे वाले मामले पर नहीं देखिए, और कई मामले हैं जिन पर आप देखिए जब सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं सब तक पहुंची। हाँ, उसमें तो कोई ऐसे डिवाइड नहीं किया गया। ऐसा किया गया कि हिंदू को नहीं दे रहे, मुसलमान को, मतलब मुसलमान को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे राशन कार्ड में मोहम्मद इस्माइल लिखा है, तुम्हें हम नहीं देंगे। हिंदू जो है जानकी भाई, इनको हम दे देंगे। ऐसा हुआ क्या? आप खुद देखिए, डेटा स्टैटिक्स आपके सामने, प्रधानमंत्री आवास योजना का डेटा है कि सबसे ज्यादा इसमें मकान मुसलमानों को मिले। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था उसके आधार पर देना थे लोगों को, और फाइनेंशियल स्टेटस में मुस्लिम उन इलाकों में पिछड़े हुए थे, उन्होंने इस योजनाओं का फायदा उठाया और बहुत मकान मिले उन्हें। मकान के तौर पर जो 2.5 लाख रुपए की 3 किस्तें आती थी वो मुसलमानों ने उठाई है। मैंने खुद ग्राउंड पे जाकर ये कवर किया। तो आप ग्राउंड पे देखिए ना, हकीकत क्या है जो निर्मला सीतारमण कह रही है। क्या अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो बताइए, उस पर फैक्ट्स के साथ सामने रखिए। और ऐसे में भारत के मुसलमानों को भी ये सारी चीजें समझनी होंगी कि कौन उनके साथ है कौन नहीं। ये आप कब समझेंगे? जब आप पूरी तरीके से शिक्षित होंगे। ये आप कब समझेंगे? जब आप पूरी तरीके से डेटा देखेंगे। और ये आप कब समझेंगे? जब आप देखेंगे कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन काम कर रहा है। सर ने भी कहा कि एक भगवाधारी संत ने वो काम कर दिखाया जो बाकी सरकारें नहीं कर पाई। आप मोदी सरकार की बात कर लीजिए, अभी कादरी साहब को पद्मश्री मिला है, उन्होंने मोदी से हाथ मिलाते हुए ये कहा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी उनको? क्योंकि एक ऐसा प्रपंच रचा गया है कि उनको ये लगने लगा था कि मुसलमान तो यहाँ दब रहे हैं, तो यहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिलने का, लेकिन मिला। उन्होंने हाथ मिलाया मोदी से और कहा कि आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। तो ये सब कुछ सरकार में ही हो रहा है। तो आपको समझना होगा फैक्ट्स के तौर पर, डेटा के तौर पर। बयान पे आप किसी के मत जाइए, आप डेटा उठाइए और खुद उसके बाद चेक कीजिए। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।